साध्वी प्रेमबाईसा की जान कैसे गई? ये सवाल एक बहुत बड़ा बन गया आज के समय। देश का हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर क्या हुआ था साध्वी प्रेमबाईसा के साथ? क्या किसी ने उनकी जान ली या ये नेचुरल प्रोसीजर था जिसकी वजह से आज वह हमारे बीच यानी इस दुनिया में अब नहीं है? सवाल कई तरीके के हैं लेकिन जवाब सिर्फ और सिर्फ एफएसएल रिपोर्ट के ज़रिए ही पता चल सकेगा। सूत्रों के मुताबिक एफएसएल रिपोर्ट को लेकर कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं जो खुद यहाँ पर एक अधिकारी ने दी है, एक बड़े यहाँ पर कह सकते हैं एफएसएल के ही डायरेक्टर ने दी है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि साध्वी प्रेमबाईसा को कहीं स्लो पॉइजन तो नहीं दिया गया था। अब ये एक नई गुत्थी जुड़ती नजर आ रही है। इस आशंका के चलते अब एफएसएल टीम साध्वी के सैंपल में स्लो पॉइजन की जांच कर रही है। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक सैंपल के रिपीट टेस्ट किए जा रहे हैं, नमूनों की विशेष और गहन परीक्षण की जा रही है जिससे स्लो पॉइजन का पता लगा सकें। हालांकि सैंपल जांच के नतीजे आने में कुछ वक्त लग सकता है। एफएसएल के डायरेक्टर अजय शर्मा ने कहा कि अगले 3 दिन में सैंपल की जांच पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सैंपल अधिक होने की वजह से जांच में वक्त लग रहा है। सूत्रों का दावा है कि सैंपल के पहली बार जांच में निधन के कारणों का साफ पता नहीं चल पाया। जहर दिया गया या नहीं साफ नहीं हो पाया। सैंपल से 2 तरीके की जांच पहले चरण में की गई। पहली डीएनए की जांच, दूसरी शरीर में जहर की जांच। वेजाइनल स्वैब से डीएनए जांच की गई। शरीर के अंदरूनी अंगों के सैंपल से विसरा की जांच की गई। दोनों इंजेक्शन से दी गई दवा की जांच की गई कि कहीं इंजेक्शन में बताई गई दवा की जगह जहर तो नहीं दिया गया। इंजेक्शन की बोतल और निडल की जांच की गई। जिन बर्तनों का खाने में उपयोग हुआ उन बर्तनों, चादर, तकिया, डस्टबिन की भी जांच की गई। एफएसएल के डायरेक्टर अजय शर्मा ने कहा कि कुल 35 सैंपल की जांच की गई है। उन्होंने कहा कि कोई पॉइजन मिला या नहीं इसकी रिपोर्ट जोधपुर कमिश्नर के सबमिट कर दी जाएगी। इसके आगे का जो कोर्स ऑफ डायरेक्शन होगा उसे जांच अधिकारी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यह सामान्य केस की तरह है लेकिन इसमें एग्जिबिट ज़्यादा है। हमें एक ही एग्जिबिट पर कई तरीके के टेस्ट करने पड़ रहे हैं, इस वजह से समय ज़्यादा लग रहा है। एफएसएल के डायरेक्टर ने साफ तौर पर उम्मीद जताई कि अगले 2 से 3 दिनों में कोई ना कोई निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा। परीक्षण का प्रोसेस चल रहा है। उन्होंने पहले ही बताया था कि इसमें 8 से 10 दिनों का समय लग सकता है। फिलहाल एफएसएल रिपोर्ट का ही इंतजार है कि उसके आने के बाद ही कुछ इस मामले में और खुलासे होते दिखेंगे। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।